हेलो एवरीवन, मैं प्रतिभा एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने ही परिवार एम सिलेक्शन में। चलिए, और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, अभी हम लोग हायर एजुकेशन का तीसरा सेट कर रहे हैं पीवाईक्यू का, है ना। जो अफसोस, देखिए, कहते हैं ना कि इंसान गलती से ही सीखता है। मैंने कल वीडियो बनाया और इत्तेफाक से मैंने अपने जो भी मैं स्पीकर यूज करती हूँ उसका बटन ऑन करना भूल गई, और मैंने वीडियोज़ में आपको सेट नंबर 3, 4 सारे मैंने उसमें रिकॉर्ड किए हैं। 15 मिनट की वीडियो थी। कुछ अच्छे उस टाइम पे, कहते हैं ना, कभी-कभी माइंड में आ जाता है कुछ मोटिवेशनल या फिर आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, मैं उसमें डिस्कस की थी। मेरा 15 मिनट एक वीडियो और 15 मिनट एक वीडियो का पूरा वेस्ट हो गया। तो इस गलती से मैंने ये चीज़ें सीखी कि कोई भी चीज़ें हैं उसको हमेशा टेस्टिंग ज़रूर कर लेनी चाहिए। तो आप लोग एग्ज़ाम में जाने से पहले आप लोग अपने एक माइंडसेट को एक बार फिर से टेस्ट कर लीजिए। टेस्ट इन द सेंस कि आप अपना रिकॉल कर लीजिए चीज़ें कि आपको कैसे क्या करनी है, और जाने से पहले ये ज़रूर कर लीजिएगा क्या-क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है। आपके पास बॉल पेन जो है वो सही, खैर बॉल पेन तो अब ले जाने नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी चीज़ें जो हैं एक बार फिर से टेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है? चेक कर लीजिएगा। तो अभी तो आपके फ़िलहाल बहुत टाइम है, अभी 1 महीना है ना? चलिए, हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर अपने क्वेश्चंस की। तो चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर, डीम्ड यूनिवर्सिटी की अवधारणा किस अधिनियम में दी गई थी? द टर्म डीम्ड यूनिवर्सिटी अपीयर्स इन विच एक्ट? इंडियन एजुकेशनल एक्ट, यहाँ पर यूजीसी एक्ट 1956 में दिया गया था, ठीक है। एक्चुअली ये हमारी वीडियो जो है वो कल रिकॉर्ड हो गई थी, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आंसर भी लगा हुआ है, बस वॉइस का इशू आ गया तो इस वजह से प्रॉब्लम हो गई। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम से मैं ज़रूर इस चीज़ को ध्यान रखूँगी। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या है आपका सेकंड क्वेश्चन की, कि इन विच द अपेक्स रेगुलेटरी बॉडी ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, यानी कि इंडिया में जो भारत में उच्च शिक्षा का सर्वोच्च नियामक कौन है? मतलब जो अगर रेगुलेटरी बॉडी की बात करें हायर एजुकेशन की तो कौन है? तो वो क्या है ना, यूजीसी है। यूजीसी क्या करता है ये आपको पता करना। अच्छा, यहाँ पे जितने भी फुल फॉर्म लिखे हैं इनके फुल फॉर्म ज़रूर याद कर लीजिएगा। यूजीसी कब इस्टेब्लिश हुआ है, यूजीसी क्या करता है, किसके लिए हायर हुआ है, ये क्यों बनाया गया, ये सारी चीज़ें ना आप एक बार यूजीसी के बारे में पढ़ लीजिए। कि कोई भी चीज़ अगर आप हायर एजुकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं या फिर आप नेट क्लियर कर रहे हैं, आप जाकर बच्चों को, जो भी आपके ग्रेजुएशन के बच्चे होंगे, पीजी के बच्चे होंगे, उन्हें आप पढ़ाएँगे तो उन्हें क्या पढ़ाएँगे? जब आपको चीज़ें पता हो कि हाँ, जो यूजीसी की क्या गाइडलाइन है, वो क्या फ़ॉलो करता है, या कॉलेजेस को क्या मान्यता, क्या मतलब जो कंट्रोलिंग पावर है, वो क्या चीज़ें हैं, किस चीज़ की मान्यता देता है यूजीसी, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आप लोग इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। यूजीसी का फुल फॉर्म है यूजीसी ग्रांट कमीशन, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर शिक्षा नीति क्या है। ड्यूरेशन ऑफ अंडर ग्रेजुएट डिग्री एज पर नेट 2020, यानी कि शिक्षा नीति 2020 के अनुसार डिग्री की अवधि कितनी होगी, है ना। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने आपसे पूछा था कि यहाँ पर 2 इयर्स है, 3 इयर्स है, 4 ईयर विद इन मल्टीपल एग्जिट्स 5 ईयर, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा इसका, एक सेकंड, 1 मिनट रुक जाइएगा जरा, वेट अ सेकंड, बस 1 मिनट। चलिए, तो ये आपका हो गया, ठीक है। बात कर लेते हैं यहाँ पर अपने क्वेश्चन नंबर 4 की, क्योंकि ऑलरेडी हम एक दिन लॉस में गए हैं, ठीक है। तो अभी से और भी मेरा थोड़ा बिजी शेड्यूल होगा, मे भी हो सकता है कि मैं आपको सही से चीज़ें प्रोवाइड ना कर पाऊँ। बेटर है कि इसीलिए मैं आपको पहले ही पीवाईक्यू सेट जो है वो मैं प्रोवाइड कर दूँ, ताकि, क्योंकि थोड़ा सा मैं और भी बिजी होने वाली हूँ,
1 मंथ के लिए। तो इसके बाद से जो टाइम होगा हम ना प्रॉपर एकदम अच्छे से उसकी तैयारी शुरू करेंगे। एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगी मैं, बिलीव मी। और आपको नो डाउट आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़कर, सच में बहुत मज़ा आएगा। क्यों? क्योंकि जो मेरी जो टीचिंग स्टाइल है, टीचिंग मेथड है, वो थोड़ा-सा डिफरेंट है ना? तो मैं आपको मतलब वो कंटेंट प्रोवाइड करूँगी जो मतलब लगता है कि हाँ, एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन्स आने ही आने हैं। मुझे फर्जी की और हाँ, एक चीज़ ये भी है कि मैं पीपीटी नहीं रीड करती। पीपीटी में कंटेंट इसलिए रखती हूँ जिससे ये रहे कि आपको बाद में अगर मेरी कही हुई बातें या चीज़ें नहीं याद हैं तो वो आप फिर से रिकॉल कर लें, और जब वो कंटेंट को देखें तो वो सारी बातें मेरी क्या हों और आपके माइंड में रिकॉल हो जाएँ। पीपीटी का ये मतलब होता है। पीपीटी का ये मतलब नहीं होता कि आप लाइन टू लाइन उसको रीड करें। नहीं भाई, अगर आपको रीड ही करना है तो फिर आप लोग ना पढ़ के रीड कर उसको समझ लेंगे रीड करके। ठीक है? तो चलिए, वो तो अब हम आपको प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर बात कर लेते हैं RUSA का फुल फॉर्म। इसके बारे में पढ़ना है आपको। RSU का फुल फॉर्म भी पढ़ लीजिएगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ये क्या है? इम्प्रूव हायर एजुकेशन क्वालिटी। क्या है? इम्प्रूव, यानी कि हायर एजुकेशन क्वालिटी को क्या करना है? इम्प्रूव करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है? चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या है। AISHE इज रिलेटेड टू, इसका संबंध किससे है? हायर एजुकेशन से, है ना? इसका संबंध किससे है? क्योंकि आपके अब पढ़ रहे हैं, हायर एजुकेशन पढ़ रहे हैं, तो हायर एजुकेशन डाटा से रिलेटेड इसका संबंध है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। ये आपके हो गए 5 क्वेश्चंस, यानी कि थर्ड यहाँ पर हमने PYQ सेट आपको करा दिया है। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताऊंगी कि देखिए, बार बार अगर हम PYQ की बात करते हैं, यहाँ पे आपने देखा होगा कि कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड हैं। उससे पता है, क्वेश्चन से ये पता चलता है अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रिपीटेड होता है। आपने देखा होगा, मैंने प्रीवियस ईयर सेट में आपको पढ़ाया था ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी में आपने देखा होगा कि वहाँ पे कई बार वहाँ पर नदियों से क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि नदियों को सीक्वेंस में रखें, है ना? वहाँ पर 2011 की जनगणना से पूछे गए हैं। इसका मतलब यानी कि 2011 की जनगणना पूछ रहा है, नदियाँ पूछ रहा है, तो यानी कि इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चंस बने हुए हैं। वहाँ पे बात हुई थी फिर ठंडी धाराएँ, मतलब जल धाराएँ और गर्म जल धाराएँ। तो यहाँ पर जो ठंडी गर्म धारा है और जो गर्म जल धारा है, तो इसका ये था कि आपका जो है जल धाराएं से क्वेश्चंस बने थे, है ना? तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये वाला पार्ट जो था, ये आपको क्लाइमेट पढ़ना ही पढ़ना था। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आती हैं। फिर हमने वहाँ पर और चीज़ें देखी थी कि मैंने वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड हुए थे, जैसे कि बात कर लेते हैं चक्रवात। हाँ, चक्रवात के भी क्वेश्चंस फंसे थे। तो इससे ये था कि हाँ, चक्रवात, अगर चक्रवात है तो इसका मतलब उस एरिया के बारे में भी जानना। तो यहाँ पर ये सारे पॉइंट निकल के आते हैं। इससे आपको ये लगता है आपको पढ़ना क्या है, और आप जो चीज़ें पढ़ रहे हैं, है ना, उसको किस तरीके से ले रहे हैं, क्या चीज़ें हैं। तो ये आपको एक क्वेश्चंस आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। एक क्वेश्चन से बहुत क्वेश्चंस कोरिलेट होते हैं और आप उसको बनाने की कोशिश किया करें, है ना? तो इससे क्या होता है कि आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। सोचिए, एक क्वेश्चन मान लीजिए, अगर अभी हमने जैसे आपको बताया कि यूजीसी जो है उसका फुल फॉर्म क्या है, इसका उद्देश्य क्या है यूजीसी का। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। तो यूजीसी का अगर उद्देश्य पढ़ना है, अब यूजीसी, अगर यूजीसी शब्द आ रहा है तो यानी कि आपको यूजीसी कब बना, क्यों बना, किस उद्देश्य से बना, यानी कि कब, क्यों, कैसे, किस लिए, क्या। अगर ये 4-5 वर्ड जो हैं, इसको अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आते हैं। और आपको अब मान लीजिए आपने यूजीसी के बारे में ये सारी चीज़ें पढ़ ली,
तो जो भी चीज़ें यूजीसी से रिलेटेड अगर आती हैं तो क्या आपसे वो क्वेश्चन छूटेगा? नहीं छूटेगा ना। यही होती है स्ट्रैटेजी। ठीक है, जो कुछ जो हमारे बिगनर होते हैं वो नहीं बना पाते हैं, इसीलिए टीचर्स की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि टीचर्स क्या करता है कि उस पीवाईक्यू से रिलेटेड चीज़ें निकालता है। जैसे उन्होंने पीवाईक्यू, मान लीजिए मैं हूँ, मैंने पीवाईक्यू सॉल्व किया, तो मुझे पता है कि पीवाईक्यू से कहाँ से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेश्चंस है और आगे आने की संभावनाएं क्या हो सकती हैं, तो मैं उसी से रिलेटेड चीज़ें पढ़ाऊंगी ना। तो ये होता है एक अच्छे मार्गदर्शन की, कहते हैं ना कि आपने सुना होगा कि अगर आपने कोई चीज़ ठान ली है तो उसको करके ही रहना है, और अगर मान ली है तो हार मान लो। तो जैसे तो एक टीचर का यही काम होता है कि आपको एक सही मार्गदर्शन देना। ठीक, तो चलिए आज का ज्ञान इतना ही रखते हैं और आप लोग अपने पीवाईक्यू सॉल्व करते रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, है ना, उनसे सब्सक्राइब करवा दो आप लोग, और जो ताकि उनका भी जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनकी भी हेल्प हो जाए, है ना। चलिए आज इसके लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।